मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, बैंक ने होम कार और पर्सनल लोन पर बढ़ाए ब्याज, नई दरें हुई लागू। बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपए, स्नातक तक पढ़ाई फ्री, 2 मुफ्त सिलेंडर। मेघालय के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आधार कार्ड का स्टेटस जानने के लिए यूआईडीएआई ने लॉन्च किया 1947 टोल फ्री नंबर, 24x7 कर सकते हैं कॉल। भारतीय मूल की निक्की हेली ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल होने का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप को देंगी चुनौती। 3 साल के अंदर कचरा मुक्त होंगे पंजाब के सभी शहर, केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने जारी किया करोड़ों का बजट। वनडे T20 के बाद अब टेस्ट में भी नंबर 1 बनी टीम इंडिया, आईसीसी ने जारी किया ताजा अपडेट। दिल्ली में G20 बैठक के लिए ट्रेन बसेरों को गिराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई दायर। कूटनीतिक तकनीकी साझेदारी के लिए तैयार है भारत और अमेरिका, रिश्तों में आएगी मजबूती। साइक्लोन में मची तबाही के बीच न्यूजीलैंड के लोअर नॉर्थ आइलैंड में 6.1 की तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी का कोई खतरा नहीं। अब हवा में उड़ सकेंगे हमारे जवान, बनी ऐसी खास जैकेट, एरो इंडिया शो में बना आकर्षण का केंद्र, देखिए वीडियो। राजस्थान में गहलोत सरकार की नई पहल, दिव्यांग से शादी करने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। राजस्थान में मिला रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार, कैंसर की दवा होगी सस्ती, टूटेगी चीन की मोनोपोलोजी। हार्दिक पांड्या नताशा ने उदयपुर में रचाई शादी, सामने आई पहली तस्वीर। कन्नाडा में राम मंदिर पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, साल भर में चौथी ऐसी घटना, अफसरों ने की कार्यवाही की मांग। इंडियन रेलवे का होली पर पैसेंजर्स को बड़ा तोहफा, 13 होली स्पेशल ट्रेनों की दी सौगात। एलन मस्क ने कुत्ते को बनाया ट्विटर का नया सीईओ, फोटो ट्वीट कर बताया दूसरों से बेहतर। भारत ने गढ़ा प्रगति का नया मानक, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पूरे विश्व में भाषा संस्कृति का महत्व बढ़ा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार, 212 घंटे बाद बुजुर्ग को मलबे से सुरक्षित निकाला। भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलकर देश को बनाना चाहती है गुलाम, बीबीसी के खिलाफ आईटी विभाग के सर्वे पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा एक विचारधारा और एक व्यक्ति किसी देश को बनाया बिगाड़ नहीं सकते। सनातन धर्म के लिए जीती हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भोपाल से बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की जांच करे आरबीआई और सेबी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्र लिखकर की मांग। जल्द जनता के लिए खुलेंगी पीएम मोदी गैलरी, मां हीराबेन को समर्पित होगा एक और हिस्सा। महाप्रलय की हार्ड पानी में समा जाएंगे लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई समेत कई भारतीय शहरों पर भी खतरा। वोडाफोन आइडिया की खत्म हो सकती है मुश्किलें, बिरला ग्रुप दे सकता है बूस्टर डोज। दिल्ली के मेहरौली में डीडीए के बुलडोजर पर एलजीबी सक्सेना ने लगाई रोक, लोगों ने ली राहत की सांस। नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होंगे 100 डेग बेस्ट फाइटर जेट, 2026 में भरेंगे अपनी पहली उड़ान। विदेशों में बढ़ी तेजस की मांग, अर्जेंटीना और मिस्र के साथ बातचीत जारी, कई देशों ने दिखाई फाइटर जेट में दिलचस्पी। 26 साल बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल की उम्मीद, जीडब्ल्यूसी चुनाव के लिए पार्टी में बहस तेज। एलसीएस प्रचंड खरीदेगी इंडियन आर्मी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीद का है विचार। हैदराबाद के पास बड़ा रेल हादसा, गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार लाएगी बड़ा कानून, अब नहीं हो सकेगी किसानों की जमीन नीलाम। महाशिवरात्रि पर भोले की भक्ति में रमेंगे मध्य प्रदेश के 10 शहर, जोर शोर से हो रही है तैयारियां। भारत के नक्शे पर चलकर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने मोड़ ली मुसीबत, गृह मंत्रालय में दर्ज हुई शिकायत। बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे जारी, ब्रिटेन सरकार ने कहा मामले की करीब से कर रही निगरानी। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर एवं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, नंदी हॉल में बैठकर किया मंत्रों का जाप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन में जारी किया डाक टिकट। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को किया मेल, कहा जांच में आईटी टीम का करे सहयोग, लेकिन निजी जानकारी न बताएं। कोयंबटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने
मुंबई, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 100 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी। अब केवल 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर तक का सफर। अगले महीने से शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन। रासायनिक युद्ध का मिला तोड़, इंडिया अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने सीखे CBRN हथियार चलाने के गुर। दिल्ली मुंबई रूट का हुआ उद्घाटन। अब निगाहें देश के पहले हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर बसें ट्रेनें दौड़ेंगी साथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपनी हत्या का डर, इसलिए प्लेन से नहीं ट्रेन से कर रहे हैं सफर। अमेरिका ने एरो इंडिया 2023 में B-1B लॉन्चर बम वर्षक विमानों को किया शामिल। समुद्री यात्रा के लिए रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा हुई शुरू, जल्द मिलेगा सस्ते सफर का मौका। कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव। दिल्ली के बाद पालघर में भी सरदा हत्याकांड जैसी घटना, प्रेमी ने लिविंग गर्लफ्रेंड की हत्या कर पलंग के अंदर छिपाया शव। लोकसभा चुनाव 2024 में हम यूपी की 80 सीटें जीतने जा रहे, शिखर सम्मेलन में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निक्की यादव हत्याकांड में आरोपी साहिल गहलोत को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा, पुलिस ने जब्त की कार। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में 6000 यूक्रेनी बच्चे के सियासी शिक्षा के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश। अमेरिका के बाद अब रोमानिया और मोल्दावा में भी दिखे रहस्यमयी गुब्बारे, हवा में ही हुए गायब। उपेंद्र कुशवाहा पर बटा जेडीयू समर्थन में गोलबंद हो रहे कई नेता, चिंतन शिविर में पटना जाएगी टोली। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में सरकार विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। असम बाल विवाह में हुई गिरफ्तारियों पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा यह लोगों के निजी जीवन में तबाही मचा रहा। अमेरिका में कबाड़ गोदाम से बरामद की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, कहा हमारी योजनाओं का नाम बदला पर जनता को नहीं मिला कोई फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला, जिला अदालतों में भर्ती से जुड़े मामले में मांगा जवाब। सन्नी देओल की सदस्यता रद्द करे, बंद करे वेतन भत्ता, बीजेपी सांसद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र। चेतन शर्मा के सनसनीखेज खुलासे से हिली बीसीसीआई, ऑल आउट एक्शन की तैयारी, अब चीफ सेलेक्टर की उल्टी गिनती शुरू। आलू की चिप्स और फ्रेंच फ्राइज खाने वाले हो जाएं सावधान, पोटैटो की ज्यादा सेवन से बढ़ सकती है आपकी समस्या, हो सकते हैं बीमार, जाने एक्सपर्ट की राय। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के परिवर्तनकारी बदलाव, 200 नामांकित परीक्षा केंद्र बनाए। झारखंड में शुरू हुआ कृषि कानूनों का विरोध, कारोबारियों की हड़ताल से बढ़ेगी आम लोगों की मुसीबत। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत होने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, निष्पक्ष जांच की मांग। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे भी फंसे, ईडी ने जारी किया लुक आउट नोटिस। मनीषा गुलाटी बनी रहेगी महिला आयोग की चेयरपर्सन, पंजाब सरकार ने वापस लिया फरमान। बिहार के नालंदा में है हनुमान आरती के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। मेरी किताब से हिल जाएगी राजस्थान की राजनीति, निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावार का दावा, करूंगा विस्फोटक खुलासे। राखी सावंत की कोशिश से ला रही रंग, जमानत के लिए आदिल खान को जेल में करना होगा और इंतजार। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार हुई सख्त, बंद होगी फोटोकॉपी की दुकानें। राजस्थान में निजी अस्पतालों को बर्दाश्त नहीं, राइट टू हेल्थ बिल, सामाजिक संगठनों की 2 टूक ब्लैकमेल न करें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हुई टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, महिला प्रीमियम लीग से पहले मिली मेंटोर की जिम्मेदारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बैंक ने होम, कार और पर्सनल लोन पर बढ़ा ब्याज, नई दरें हुई लागू। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने सभी समयावधि के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक की नई दरें 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। दरअसल रेपो रेट बढ़ने के बाद कई बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ाए हैं। ज्यादातर कंज्यूमर लोन 1 साल के मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर होती है। ऐसे में एमसीएलआर में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो और होम लोन महंगे हो सकते हैं। अब आपको लोन लेने पर पहले से ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना होगा। ग्राहकों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरनाइट एमसीएलआर दर को 7.75
95%, 1 महीने के लिए MCLR दर 8.10% और 3 महीने के लिए MCLR दर 8.10% कर दिया है। तो वही बैंक का 1 साल के लिए MCLR 8.40% से 8.50% और 3 साल के लिए MCLR 8.60% से 8.70% हो गया।